हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी का स्वागत है फिर से एक बार 18 दिवसीय भगवत गीता कोर्स में। आज इस श्रृंखला में हम 10वें दिन पर पहुंच गए हैं। तो आज 10वें अध्याय के बारे में हम चर्चा करेंगे। कल तक हमने देखा किस प्रकार भगवान गुह्यतम ज्ञान अर्जुना को सुनाते हैं 9वें अध्याय में, और उसके कंक्लूजन में अंत में भगवान गीता के सार को कहते हुए कहते हैं मन मना भव मद भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु। तो हे अर्जुना, तुम हमेशा मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो और मेरी पूजा करो। ऐसा करने से तुम मेरे पास निश्चय रूप से मुझे प्राप्त करोगे, मेरे धाम को प्राप्त करोगे। यहाँ पर भगवत गीता जो है एक तरह से समाप्त हो जाती है, क्योंकि भगवान ने अपना कंक्लूजन दे दिया। भगवान ने भक्ति योग का पूर्ण रूप से गुणगान कर दिया। अपने विषय में भगवान ने अपनी भौतिक शक्ति और अपनी आध्यात्मिक शक्ति का वर्णन भी कर दिया। लेकिन भगवान गीता कहते कहते 9वें अध्याय के बाद इतने ज्यादा प्रसन्नचित्त हो गए और इतने ज्यादा वो खुश हो गए अर्जुना से उसकी भक्ति देख करके। और अर्जुना क्योंकि उनका मित्र था, तो भगवान अपने आप को रोक नहीं पाए। भगवान अपने बारे में और ज्यादा बताने के लिए उत्सुक हो गए। देखिए, जब एक व्यक्ति बहुत खुश होता है और जब उसका मन प्रसन्नचित होता है, तो वो अपने बारे में सारे रहस्य, अपने सारे जो अपने विषय में सारी जो जानने लायक वस्तु है उसको किसी के सामने उजागर कर देता है ना। तो मान लीजिए आप किसी अमीर व्यक्ति के पास जाते हो, तो वो अमीर व्यक्ति जो है अगर वो आपसे बहुत खुश हो जाएगा तो वो अपने हिडन ट्रेजर्स, अपने सीक्रेट्स, जो उसके गुह्य बातें हैं, वो भी सबको बता देता है। वो भी आपको बता देगा वो खुशी में, है ना। तो इसीलिए भगवान ही 10वें अध्याय में अर्जुना को और अपने बारे में जानकारी देने के लिए उत्सुक हो जाते हैं। और वो पहले ही श्लोक में कहते हैं, अर्जुना, क्योंकि तुम मेरे भक्त हो और तुम्हें अति प्रिय हो, इसलिए मैं तुम्हें अभी अपने विषय में ऐसी बातें बताऊंगा जो मैंने पहले तुम्हें कभी नहीं बताई। तो भगवान अब इस अध्याय में, इस अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण 4 श्लोक हैं, 8 से 11, 10.8 टू 10.11, जिसको चतुश्लोकी भगवत गीता कहा गया है। इन 4 श्लोकों में भगवान ने भगवत गीता को समराइज कर दिया है। अगर आपको किसी को गीता के बारे में बताना है तो केवल ये 4 श्लोक अगर आप बता देंगे तो आप पूरी गीता मान लीजिए एक प्रकार से बता दिए। जो गीता की सार वस्तु है इन 4 श्लोकों में, 10.8 से लेकर के 11 नंबर तक श्लोक। तो हम एक एक करके श्लोक को देखते हैं। तो पहले चतुश्लोकी भगवता में भगवान कहते हैं, अहम सर्वस्य ही प्रभवो मत्त सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। हे अर्जुना, अहम सर्वस्य प्रभवो, मैं सभी चीजों में सर्वस्व हूं। मैं सबसे टॉप मोस्ट प्राणी हूं, मैं सबसे ऊंचा व्यक्ति मैं हूं। मत्त सर्वम प्रवर्तते, मुझसे ही इस संसार में सब कुछ प्रवर्तते, प्रवाह होती है, या मुझसे ही सब कुछ निकलता है। इनफैक्ट अगर आप भगवान के विषय में जानना चाहते हैं तो वेदांत सूत्र में सबसे पहला जो श्लोक है उसमें कहा गया है, जन्मादि असयतः। भगवान उस व्यक्ति का नाम है या वो व्यक्ति है जिनसे सब कुछ, जन्म आदि, जिससे सब कुछ जन्म हुआ है, सारी वस्तुएं संसार में जिससे जन्म हुई है उसको हम भगवान कह सकते हैं, जन्माद्यसयतः। वही बात भगवान यहां पर दोहरा रहे हैं, मत्त सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम। इस बात को यदि कोई जान लेता है तो वो क्या करता है, इस बात को जानने के बाद भजन्ते माम, मेरा भजन करता है, बुधा भाव समन्विता। कैसे भजन करता है? 2 शब्द है यहां पर, बुधा और भाव। देखिए, बुधा मतलब बुद्धिमानी से, अपनी बुद्धि से
और भावनाओं के साथ। जनरली संसार में आप देखेंगे दोनों का कॉम्बिनेशन मिलना बहुत मुश्किल है। जो ज्यादा भावुक होते हैं वो जनरली ज्यादा बुद्धिमान नहीं होते, और जो ज्यादा इंटेलेक्चुअल बुद्धिमान होते हैं वो ज्यादा भावुक नहीं होते जल्दी से। लेकिन यहाँ पर भगवान एक बहुत सुंदर बात बता रहे हैं कि जो मेरे विषय में ज्ञान प्राप्त कर लेता है वो बुधा और भाव दोनों के साथ जो है मेरा भजन करता है। इसीलिए ये बात जानना चाहिए कि भक्त जो होता है वो कभी भी सेंटिमेंटलिस्ट नहीं होता है। कई बार लोग कहते हैं कि ये भक्त लोग तो क्या खाली सेंटिमेंटल होते हैं, ऐसी भाव में आकर के भगवान का नाम लेते हैं। नहीं, वो बुधा है। सबसे बुद्धिमान व्यक्ति संसार में यदि कोई व्यक्ति है तो वो है एक भक्त। एक बार एक रिपोर्टर, न्यूज रिपोर्टर श्रीला प्रभुपाद जी को वेस्टर्न अमेरिका में एक प्रश्न पूछा था, स्वामी जी ये आप लोग क्या दिन भर हरे कृष्णा करते रहते हो, दिन भर नाचते रहते हो, अगर आपको पता चले अंत में जा करके कि कृष्ण करके कोई है ही नहीं कोई व्यक्ति, ये सब एक मन गढ़ंत कहानियां थी, खाली शास्त्रों में लिख दी गई है, कृष्ण करके कोई है ही नहीं, तो क्या होगा। देखिए प्रभुपाद जी बहुत बुद्धिमान थे, वो परम भक्त है भगवान के, लेकिन इतने बुद्धिमान थे कि किसको क्या उत्तर देना उनको बहुत अच्छे से पता था। तो उन्होंने उस रिपोर्टर से उत्तर में कहा, ठीक है हम तो नाच रहे हैं, हम तो दिन भर भगवान का नाम लेते हैं, हम तो भगवान के कीर्तन करते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, और आप देखो हमारे सेंटर में आके कैसा प्रसाद मिलता है। आप सबको अगर मौका मिला होगा तो आपने देखा ही होगा इस्कॉन में कैसा प्रसाद बनता है, और हम तो इतना सुंदर प्रसाद खाते हैं, हम में कोई बुरी आदतें नहीं है, और हम अच्छे विचार रखते हैं, हम अच्छे भगवान के बारे में पढ़ते हैं, और हम बहुत आनंद से रहते हैं। तो अगर अंत में जाके हमें पता चला कि, मेरी आवाज क्लियर है आई होप, यदि किसी का प्रॉब्लम है आवाज में तो शायद उनके तरफ से इंटरनेट कनेक्शन प्रॉब्लम होगा, बट मेरे तरफ से क्लियर है। ओके, तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि हम तो बहुत आनंद से जीते हैं और अपना जीवन हम पूरे आनंद से ही बिता रहे हैं, लेकिन मान लो अगर अगर हमें पता चले कि अंत में जाके कृष्ण नहीं भी है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन तुम जो हो, तुम पाप कर्म में लगे हुए हो, तुम बुरे कर्म कर रहे हो, और तुम अपने आप को अपने जीवन को पूरे ही गलत तरीके से जी रहे हो, तुम्हारे जीवन में कोई खुशियां नहीं है, तुम्हें यदि अंत में पता चले कि कृष्णा है तो क्या करोगे। उसके पास कोई उत्तर नहीं था। अभी तुम पाप किए जा रहे हो और तुम बोलते हो कि भगवान नहीं है, कौन देख रहा है मेरे कर्मों को, और अंत में आके कृष्णा प्रकट हो गए और बोले कि मैं तुम्हारे सारे कर्मों का लेखा जोखा लेके आ गए, तो तुम क्या करोगे। इसीलिए एक भक्त जो होता है वो बुद्धिमान होता है, वो जानता है किसको कैसे कन्विंस करना है, किसको कैसे उत्तर देना है, वो केवल एक भावुक व्यक्ति नहीं होता है। लेकिन बुद्धिमान होने का मतलब ये नहीं है कि हमारे अंदर भावना नहीं है, क्योंकि कृष्ण भावग्राही जनार्दन है, वो भावनाओं को परखते हैं, भावनाओं को वो पकड़ते हैं और भावनाओं के भूखे हैं वो। इसीलिए बुद्धिमानी के साथ साथ हमें भावना भी होनी चाहिए, और ये दोनों के साथ बुधा भाव समन्विता, दोनों का समन्वय करके वो भगवान का भजन करता है। कब, जब वो जान लेता है कि भगवान सभी चीजों के स्रोत है और सब कुछ भगवान से आया है। अब दूसरे श्लोक में भगवान अपने भक्तों के बारे में, तो ये पहले श्लोक में भगवान ने बताया कि उनका भक्त उनके बारे में ज्ञान प्राप्त करके कैसा व्यवहार करता है, उनका भजन करता है। दूसरे श्लोक में भगवान बताते हैं कि उनके भक्त आपस में कैसा व्यवहार करते हैं। जब दो भक्त मिलते हैं तो आपस में उनका कैसा व्यवहार होता है। तो कहते हैं, मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। मच्चित्ता मद्गत प्राणा, हे अर्जुना, मेरे भक्तों का हृदय, मेरे भक्तों का हृदय मुझ में समाया रहता है। मत चित्ता मत गत प्राणा, उनके प्राण मुझ में समाते हैं। किस प्रकार, बोधयंत परस्परम, आपस में वो मेरे बारे में चर्चा करते हैं। जब भी दो भक्त मिलते हैं तो वो मेरी लीलाओं को, मेरे गुणों को, मेरे नाम को उच्चारण करके परस्परम, एक दूसरे के साथ, कथयंत परस्परम, तुष्यंति च मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम, नित्य मेरी कथा को गाते रहते हैं। तुष्यंति च रमन्ति च, ऐसा करने से क्या मिलता है उनको, तुष्यंति संतुष्टि मिलती है, और रमन्ति रमन करते हैं तो उनको सुप्रीम सेटिस्फैक्शन एंड ब्लेस मिलता है, पूर्ण आनंद
और उनको पूर्ण संतुष्टि प्राप्त होती है। देखिए हम सबका अनुभव है, पिछले हम 8-9 दिनों से ये कथा सुन रहे गीता की, कितना आनंद आ रहा है, सब लोग साथ में आ रहे हैं, सब कथा चल रही है, हम लोग कह रहे हैं, वक्ता को भी आनंद आता है और जो श्रोतागण है उनको भी आनंद आता है। कृष्ण कथा में इतना रस है, वास्तव में इतना रस है, इतना आनंद है भगवान की कथा में, कि एक रूप गोस्वामी हमारे बड़े महानाचार्य वो कहते थे कि जब भी मैं ये कृष्ण का नाम सुनता हूं, कृष्णा, ये 2 अक्षर के जो नाम है, जब ये मेरे कानों में पड़ते हैं तो मेरे मन में ऐसा भावना आती है कि मेरे करोड़ कान क्यों नहीं हो गए, मेरी करोड़ों जीवा क्यों नहीं हो गई है, कि मेरे मुंह से जब ये नाम निकले तो इतना मधुर है। वास्तव में कृष्ण का नाम इतना मीठा है कि आप उसकी तुलना भी नहीं कर सकते, इतना मीठा है। तो इसीलिए एक जीवा से, हमारे जीवा से मैक्सिमम टाइम केवल कृष्ण का नाम, कृष्ण का कथा, कृष्ण गुणगान निकलना चाहिए। देखिए हमारे जीवन में इतनी संतुष्टि और आनंद आएगा, आप इसका यकीन ही नहीं कर सकते हैं। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं। एक बार एक व्यक्ति अमेरिका से ये आध्यात्मिक जीवन के खोज में था, तो ये अमेरिका से चलते चलते भारत आ गया। आप देखिए इस दुनिया में हर एक देश किसी ना किसी चीज के लिए बड़ा विख्यात है, भारत खास करके आध्यात्मिकता के लिए बहुत विख्यात है। तो दुनिया भर से लोग जिनको आध्यात्मिक जीवन प्रैक्टिस करना है, वो लोग भारत आते हैं आध्यात्मिक जीवन को ढूंढने के लिए, गुरु ढूंढने के लिए, और इसको आध्यात्मिक जीवन प्रैक्टिस करने के लिए। तो ये व्यक्ति भी ऐसे ही भारत में आया, और ये आते आते पहुंच गया इधर चित्रकूट में, अयोध्या के पास। तो इसने क्या देखा, ये तो एक फकीर है, इसके पास तो कुछ नहीं है, भीख मांग के खाने वाला। तो ये जहां इसको जगह मिल जाए वहां बैठ जाए, वहीं पर जो कुछ मिल जाए खाने को वहीं खा ले, कहीं पर नदी के किनारे सो जाए, ऐसी इसका जीवन चल रहा था। तो एक बार ये देखा कि कुछ साधु लोग वहां चित्रकूट में आकर के बैठे हैं, और सुबह से शाम तक 4-5 घंटे वो लोग जो है कुछ तो बोल रहे हैं आपस में, क्योंकि ये तो हिंदी में बोल रहे होंगे, इनको भाषा समझ में आ रही है, ये तो अंग्रेज है, अमेरिका से आया है। तो ये लोग कुछ तो कुछ बात किए जा रहे हैं, और कभी ये लोग हंस रहे हैं, कभी रो रहे हैं, कभी एकदम लोटपोट हो जा रहे हैं, कभी गा रहे हैं एकदम। और ये इनको देखे जा रहे हैं, केवल एक टक इनको देख रहा है, इसको इतना आनंद आ रहा है, इसको फील हो रहा है कि अरे ये लोग जो एक साधारण जीवन जी रहे हैं, जिनके पास ना कोई बड़ी ऐशो आराम है, ना कोई ज्यादा सुविधा है, एकदम साधारण कपड़े पहने हैं, साधारण भोजन खाते हैं, ये लोग इतना आनंद लूट रहे हैं। मैं पूरा अमेरिका घूम के आया हूं, मैं हर प्रकार के लोगों से मिला हूं, मैंने इतना आनंद किसी के जीवन में देखा नहीं आज तक। ये कंटिन्यूसली खाली इनको देख रहा था कि लोग कितने आनंद में मग्न हो रखे हैं ये लोग। तो जब इसने देखा कि ऐसा आनंद ये लोग महसूस कर रहे हैं, तो इसके मन में बहुत उत्साह, ये लोग क्या चर्चा कर रहे हैं, मुझे भी जानना है, मुझे भी आनंद चाहिए। क्योंकि दिखता है ना, अगर सामने व्यक्ति बहुत खुश है आपके सामने, तो वो दिखेगा उसके चेहरे पर ये कितना आनंद में जी रहा है ये व्यक्ति। तो इसने एक व्यक्ति को बुलाया, और उसकी किस्मत से इस व्यक्ति को उनमें के ग्रुप में से अंग्रेजी आती थी। तो ये जो व्यक्ति था जो अमेरिका से आया था, इसने उनसे पूछा व्हाट आर दे डिस्कसिंग, ये लोग क्या चर्चा कर रहे हैं। तो उस व्यक्ति ने कहा, इंग्लिश में कहा, कि ये लोग चर्चा कर रहे हैं कि किस प्रकार यशोदा मैया जो है वो कृष्ण को ओखली से बांध देती है, और कैसे कृष्ण जो है मैया से प्रार्थना कर रहे हैं कि मैया मुझे छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। तो दामोदर जो लीला है वो सुना दी पूरी इसको। तो उसने कहा, अरे मैं तो 4 घंटे से देख रहा हूं उनको, 4-5 घंटे से खाली यही लीला सुनाई। बोले हाँ यही लीला सुनाई है, तुम्हें यही लीला सुनाई है, हमारे गुरु ने हमें यही लीला सुनाई। तो इसने कहा ठीक है भाई। फिर अगले दिन ये वही देखा, फिर वो लोग आके बैठे, फिर वही 4-5 घंटे ये लोग पूरा लोटपोट हो रहे हैं, कभी रो रहे हैं, कभी गा रहे हैं, कभी हंस रहे हैं, आनंद में निमग्न हो रखे हैं। फिर इसने बाद में बुलाया, ये वेट कर था, अब मैं आज मैं सुनूंगा क्या बोला, क्या बोला उनके गुरु ने। तो उनको बुलाया, बोला व्हाट द डिस्कस्ड, क्या डिस्कस किया उन्होंने। तो उसने सेम लीला सुना दी वहीं पर। ऐसे ही कृष्ण थे, माखन चुराए, मैं यशोदा मैया आई, उसको एक रस्सी से ओखली में एक बांध दी, और भगवान रोने लगे। सेम लीला। बोले सेम चीज सुनाया, अरे कल तो सुनाया था ये बात, सेम सुनाया। बोला हाँ सेम सुनाया। तो इनको बड़ा आश्चर्य लगा, क्योंकि इनको तो समझ में आ रही है उनकी भाषा। फिर तीसरे दिन वो वेट किए, पूरा देखे, वही 4-5 घंटे बीत गए, फिर इनको बुलाया, इसने सेम लीला सुनाई। तब इसने कहा है वाई आर यू चीटिंग मी, तुम मुझे धोखा क्यों दे रहे हो, तुम मुझसे क्यों झूठ बोल रहे हो। हर दिन कोई व्यक्ति एक लीला पर इतना 4-5 घंटा, कोई थोड़ी क्या ऐसे ऐसी प्रतिक्रिया होगी। तब इसने कहा वास्तव में
ये लोग राम कथा कर रहे हैं। These all devotees are doing राम कथा, ये लोग राम कथा कर रहे हैं और भगवान राम के एक एक लीला को गुरुजी इतने सुंदर से वर्णन कर रहे हैं कि जब भगवान राम के जीवन में कोई आनंद का विषय आता है तो हम लोग खुशी से लोटपोट होके न गाते हैं, नाचते हैं, कूदते हैं और हर्षित हो रहे हैं। और जब भगवान राम के जीवन में कोई भी दुख की घड़ी आती है तो हम भी रोने लग जाते हैं। इतना सुंदर हमारे गुरुदेव हमें लीला में पूरा मग्न कर दे रहे हैं, लीला में हमें पूरा हम प्रवेश हो जा रहे हैं लीला में। तो फिर इन्होंने पूछा, बट वाई आर यू टेलिंग मी कृष्ण कथा, आप मुझे कृष्ण के बारे में क्यों बता रहे हो? तो उन्हें कहा, बिकॉज माई गुरुदेव टोल्ड, मेरे गुरु ने कहा है कि आप कृष्ण के भक्त हो, आपका यहाँ स्थान नहीं है, आप जाइए वृंदावन, आप कृष्ण के भक्त हो और आप एक बहुत महान भक्त बनोगे कृष्ण के। वही जो आज वो जो अमेरिका से व्यक्ति आए थे वो आज हमारे इस्कॉन में एक गुरु हैं और एक बहुत बड़े पद पर हैं। वो बहुत ही प्रख्यात महाराज, आज एक सन्यासी हैं और उनके कई हजारों शिष्य हैं। वो बहुत बड़े भक्त है कृष्ण के वो। तो देखिए भगवान की लीला ऐसे आकर्षित करती है लोगों को कि जो आनंद इस संसार में कहीं नहीं मिलता है वो कृष्ण कथा में। क्यों? क्योंकि कृष्ण और उनकी कथा में कोई भेद नहीं होता। जब आप कृष्ण कथा सुन रहे हैं तो आप ये समझना चाहिए आपको कि आप कृष्ण के साथ साथ बैठे हुए हैं, वो वहां मौजूद है, वो वहां मौजूद हो जाते हैं केवल कथा में। तो कृष्ण कथा कितनी महिमा बताई गई है कि ये कथा ही एक व्यक्ति को इस भौतिक जगत से भगवत धाम ले जाने के लिए सक्षम है। इवन यमराज भी वहां पर आके नहीं बैठ सकते जहां पर कृष्ण कथा हो रही है। जब तक एक व्यक्ति कृष्ण कथा सुन रहा है तब तक यमराज का भी वहां पर कोई उसका जोर नहीं चलता है, उसके कोई वहां पर उनका कोई जुडिक्शन नहीं है, वहां पर वो कोई कार्य नहीं कर सकते हैं यमराज। तो इसीलिए कृष्ण कथा इतनी मधुर है, इतनी इतनी सुंदर है। इसलिए भक्तों को जब भी मिलना चाहिए तो हमें कृष्ण कथा करने का प्रयास करना चाहिए। कोई भी लीला आप सुनाइए, किसी को भी मिलिए, जा रे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, जिस किसी को भी मिलो कृष्ण के बारे में बोलो, कृष्ण की सुंदरता का वर्णन करो, कृष्ण के गुणगान, कृष्ण की लीला, कृष्ण का नाम, इन सब का वर्णन करो। आपको देखिए संपूर्ण संतुष्टि मिलेगी और बहुत आनंद मिलेगा। वास्तव में जब हम ग्राम में कथा करते हैं, जब हम उल्टी सीधी बातें करते हैं तो हमारा मन बड़ा खराब हो जाता है, अननेसेसरी का टेंशन एंजाइटी हमको आता है। लेकिन जो लोग कृष्ण कथा करते रहते हैं वो लोग सदैव आनंद में, वो लोग इस दुनिया के परे हो जाते हैं, वो लोग इस दुनिया के पार चल जाते हैं। फिर ये भगवान दूसरे श्लोक में बता रहे हैं। तो ये हुआ भक्तों के विषय में, ये भक्त लोग जान करके भगवान का भजन करते हैं और भक्त लोग भगवान के बारे में कथा करके आनंद लेते हैं। अब भगवान बता रहे कि मैं क्या करता हूं उनके लिए अगले 2 श्लोक में। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयान्ति ते। हे अर्जुना, सतत युक्तानां, कल मैंने आपको बताया सतत मतलब रेगुलरली भगवान का जो लोग भजन करते हैं कैसे, प्रीति पूर्वकम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीति प्रेम के साथ। देखिए भगवान का जो भजन है हमें कोई ड्यूटी समझ करके या हमें कोई बर्डन दे दिया गया ऐसा करके नहीं करना चाहिए। कई बार हमें एक बर्डन लगता है भक्ति, अरे अभी 16 माला हमको करना पड़ेगा, अरे अभी इतना माला का हमने नियम ले लिया है, गुरुजी ने कहा है ये करना ही पड़ेगा। ऐसा बर्डन में करोगे तो भगवान को उसमें मजा नहीं आता है। भगवान को प्रीति पूर्वकम, जब हम प्रीति प्रेम से भगवान का नाम लेते हैं, उनकी सेवा करते हैं तो भगवान क्या कहते हैं, ददामी बुद्धि योगम तम। भगवान हमारे हृदय में बैठे हुए परमात्मा के रूप में हमें बुद्धि देंगे कि हमें कैसे उनके पास जाना है। कई बार लोग हमें पूछते हैं हम क्या करें, अभी नेक्स्ट भक्ति में क्या करना है। देखिए अगर आप सच्चे दिल से भगवान को पुकार रहे हो, उनकी सेवा में लगे हुए हो और उनको प्राप्त करने की इच्छा है, अपने आप भगवान आपका मार्गदर्शन करेंगे, क्योंकि वो हृदय में बैठे हुए आपके और वो आपको मार्गदर्शन करेंगे कैसे उन तक पहुंचना है। अपने आप ऑटोमेटिक आपके अंदर ये भावना आएगी कैसे आपको कृष्ण तक पहुंचना है। तो ये भगवान करते हैं। प्रभुपाद जी कहते थे, आप कृष्ण की ओर एक पग बढ़ाते हो तो कृष्ण आपकी ओर 100 पग बढ़ाते हैं। आप एक कदम बढ़ाओगे वो 100 कदम आगे बढ़ाएंगे आपको, क्योंकि जितने आतुर हम कृष्ण को प्राप्त करने के लिए नहीं है, उतने आतुर, उससे कई गुना ज्यादा आतुर भगवान हमें वापस बुलाने के लिए है। लेकिन भगवान केवल वेट कर रहे हैं कब ये जीवात्मा मेरे तरफ मुड़ेगा, कब ये जीवात्मा मेरी शरण में आएगा। तो ये भगवान कहते हैं। और फिर जो लोग ऐसा भक्ति करते हैं तो अगले चतुश्लोकी के आखिरी श्लोक में भगवान कहते हैं, तेसाम एवानुकंपार्थम अहम अज्ञान जंतम नाशयामि आत्म भावस्तो ज्ञान दीपेन भास्वता।
हे अर्जुना तेसाम एवानुकंपार्थम, ऐसे भक्तों पर कृपा करने के लिए, अनुकंपा करने के लिए, अहम अज्ञान जनतमा, मैं उनके हृदय में जो तम है, तमोगुण है, जो अंधकार है, जो डार्कनेस है, उसको क्या करता हूं, नासयामी आत्मभावस्तो, नासयामी, मैं उसका नाश कर देता हूं। कैसे? ज्ञान दीपेन भास्वता, ज्ञान के दीप को जला करके मैं उनके हृदय में जो अंधकार है, जो उनके इग्नोरेंस है हृदय में, उसको नष्ट कर देता हूं। ज्ञान का दीप जला देंगे। इसीलिए जो लोग भक्ति करते हैं उनको अलग से कुछ ज्ञान अर्जन करने की दरकार नहीं है, ऑटोमेटिकली उनके हृदय में ज्ञान आ जाएगा अपने आप, भगवान की कृपा से, है ना। तो भगवान अपने आप जो है उनके हृदय में ज्ञान संचित कर देंगे। क्यों? क्योंकि ज्ञान दीपे न भास्वता, ज्ञान की ज्योत जला देंगे भगवान हृदय में। कई बार भक्त लोग जो हम देखते हैं 1-2 साल ही प्रैक्टिस करने पर इतने ज्ञानवान हो जाते हैं कि उनसे कोई भी प्रश्न पूछे वो ऑटोमेटिकली वो उसका उत्तर दे पाते हैं। कई ऐसे भक्तों को मैंने देखा है, ऑटोमेटिकली वो का, क्यों? क्योंकि भगवान अंदर से उनको इंस्पायर करते हैं और उनको ज्ञान देते हैं। तो इसीलिए भक्ति का मार्ग इतना सुलभ है कि कोई भी इसमें अगर दृढ़तापूर्वक लगता है, उसको और कोई प्रोसेस करने की दरकार नहीं है। ये स्वतंत्र मार्ग है। इसमें केवल आप भक्ति के जो नियम बताए गए हैं, जो उन भक्ति में क्रियाकलाप बताए गए हैं, वो आप करते रहिए। आप देखिए ऑटोमेटिकली ये जो ज्ञान है अपने आप उमड़ के आएगा। भगवान अपने आप ये ज्ञान हमको दे देते हैं। तो ये चतुश्लोकी भगवत गीता भगवान कहते हैं, अपने विषय में बताते हैं। ये सुनने के बाद अर्जुना एक घोषणा करता है, हे भगवान परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान, हे भगवान मैं जान गया आप परम ब्रह्म हो, आप परम धाम हो, आप सबसे पवित्र हो, आप आदि पुरुष हो, आप दिव्य हो और आपसे ही सब कुछ जन्म हुआ है, ये मैं जान गया हूं। और हे भगवान ये मैं नहीं कह रहा हूं, असीत देवल नारद ऋषि व्यास देव, ये सभी जो ऋषिगण हैं, ये पूरे संसार में सभी ऋषिगण का एक ही मत है कि आप परम भगवान हो। देखिए कृष्ण परम भगवान है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये केवल हम भगवान कृष्ण की पूजा कर रहे हैं बोल के हम उनको भगवान मानते हैं, ऐसा नहीं है। आप शास्त्र में देखेंगे जितने भी महान आचार्य आए हैं इस संसार में, सब लोगों ने एक मत से कहा है कृष्ण तू भगवान स्वयं। चाहे वो मध्वाचार्य हो, चाहे वो रामाचार्य हो, चाहे वो शंकराचार्य हो, चाहे वो निर्मार्क स्वामी हो, कोई भी हो, कोई भी महानुभाव इस संसार में जन्म लिए हैं, उन्होंने एक मत से कहा है कृष्ण तू भगवान स्वयं, कृष्ण परम भगवान है। इसीलिए अर्जुना जो है पूर्णतया से ये कन्विंस्ड है कि कृष्ण आप परम भगवान हो। और फिर क्या अर्जुना कहता है, हे भगवान आपके विषय में सुन करके मुझे ऐसी दिव्य आनंद की अनुभूति हो रही है कि मन करता है सुनते ही जाऊं, सुनते ही जाऊं, सुनते ही जाऊं, सुनते ही जाऊं। और बताइए अपने बारे में, और बताइए। देखिए जब एक भक्त भगवान की कथा सुनने बैठता है ना, और अगर उसका चित्त लग गया एक बार उसके मन में भगवान के कथा के प्रति, तो फिर उसको उठने का मन नहीं करता। फिर घंटों घंटों बीत जाए। जैसे महाराज परीक्षित, देखिए जो महाराज एक थोड़े से प्यास के लिए मरे हुए सर्प को समीक ऋषि के गले में डाल दिए थे, वही परीक्षित महाराज 7 दिन और 7 रात जो है वो बैठ करके सुखदेव गोस्वामी से कथा सुने हैं, बिना कुछ खाए पिए, बिना कुछ खाए पिए सोए। बीच में सुखदेव गोस्वामी पूछते थे महाराज, तो महाराज आप ठीक तो है, कुछ आपको विश्राम चाहिए, कुछ थकान हो गई है? नहीं नहीं, कहते रहिए स्वादु स्वादु पदे पदे, हे मुनिवर आपके मुखारविंद से जो अमृत की धारा बह रही है, ये मुझे हर पग पग पे ऐसा स्वाद दे रही है कि मेरा तो मन ही नहीं कर रहा कि मैं से उठ के जाऊं। वास्तव में जो लोग भक्त होते हैं, किसी ने मुझसे प्रश्न पूछा था अभी कल या परसों कि हम कैसे जानेंगे कि हम भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं। इसका एक लक्षण है, आपका कितना टेस्ट आ रहा है कृष्ण कथा सुनने में। यदि आपके हृदय में कृष्ण कथा सुनने के लिए एक आतुरता आ रही है, एक लालच आ रहा है, एक लौल्यम पैदा हो रहा है, एक इच्छा पैदा हो रही है, आप समझिए आप भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं। ये इच्छा आप खुद ही जान सकते हैं, हम कृष्ण कथा सुनने के लिए कितने लालायित हैं। तो भक्तों के कान जो होते हैं वो सदैव खड़े हो जाते हैं जब कृष्ण कथा कहीं चलती रहती है, तो वो सुनने का उनका मन करता है। यही लौल्यम, तत्रापि लौल्यम एक मूल्यम। आप कृष्ण को अपने धन से, अपने कला से, अपने संपत्ति से कभी नहीं जीत सकते हैं, लेकिन आप केवल सुनने मात्र से, ये लौल्यम से
भगवान को जीत सकते हैं। श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में एक बहुत सुंदर श्लोक आता है इस विषय में, मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर। जब ब्रह्मा जी, ब्रह्म विमोह लीला था, बड़ी लीला है, अभी नहीं बताऊंगा यहाँ पर, लेकिन ब्रह्म विमोह लीला के बाद जब ब्रह्मा जी ने प्रार्थना किया भगवान को, तो सुंदर प्रार्थना करते हुए कहते हैं, ज्ञाने प्रयास मुदपास्य नमंत एव जीवंति सन्मुखरित भवधीय वार्ताम स्थाने स्थित श्रुति गतान तनुवान मनोभिर ये प्रयासो अजितो जितोस्य पिता स्त्रीलोक्यम। हे भगवान, कोई व्यक्ति यदि अपने ज्ञान के, अपने बुद्धि से आपको समझने का प्रयास करता है तो वो विफल हो जाएगा, वो कभी समझ नहीं पाएगा। लेकिन स्थाने स्थित, स्थाने स्थित मतलब यदि कोई ब्रह्मचारी है तो ब्रह्मचारी आश्रम में, यदि कोई गृहस्थ है तो गृहस्थ आश्रम में, यदि कोई वानप्रस्थ है तो वानप्रस्थी, यदि कोई सन्यासी है तो सन्यासी, यदि कोई अपने जॉब में जा रहा है तो जॉब वाला, कोई घर में कुकिंग कर रहा है तो कुकिंग। स्थाने स्थित, जिस स्थान पे हो उसी स्थान में रह करके, श्रुतिगतान, श्रुतिगतान मतलब सुनना, अपने कानों से जब आपकी कथा को सुनता है, तनोवान मनोभीर, अपने तन, अपने मन, अपनी वाणी सभी को लगा करके आपकी कथा को सुनता है और गाता है, तो ये प्रयास हो, इस प्रयास से अजीतो जितोस्यपि तैस्त्रीलोक्यम, आपको जो कि अजीत है वो जीत लेता है वो व्यक्ति, केवल सुनने मात्र से। आप केवल कृष्ण कथा को सुनते हो, आप ध्यान पूर्वक और पूरे मन को लगा करके आप कृष्ण को अपने हृदय में कैप्चर कर लोगे। आप कृष्ण को अपने हृदय में, आपके कान के माध्यम से कृष्ण आएंगे और सुनेंगे। वास्तव में ये भागवतम में श्लोक आता है जहां पर कहते हैं कि जब साधुगण, जब भक्त लोग भगवान की कथा को गाते हैं, भगवान उनके मुख से निकले हुए कथा में बैठ करके जाते हैं और श्रोता के कान में घुस करके उनके हृदय में घुस जाते हैं, और हृदय में घुस करके धुनोती विधुनोती, हृदय में जो भी क्या बोलते हैं कलमस है, जो भी गंदगी है उसको साफ कर देते हैं। विधुनोती, विशेष रूपे न धुनोती। जैसे आप अपने घर में दिवाली के टाइम में या कोई टाइम में झाड़ू पोछा लेकर के घिस घिस के साफ करते हो, पूरा कचरा को एकदम निकालते हो, उसी प्रकार जो लोग कृष्ण कथा सुनते हैं, भगवान उनके हृदय में बैठ करके वो पूरा एकदम, क्या बोलेंगे, कोई भी डिटर्जेंट लेकर के साफ करते हैं, घिस घिस के हृदय को साफ करते हैं। उसका हृदय इतना निर्मल, इतना कोमल, इतना पवित्र हो जाएगा कि उसकी क्या कहना, क्या बात है। उस भक्त का हृदय जो भगवान की कथा को सुनता है अपने हृदय को लगा करके, ये कृष्ण कथा सुनने का है फल है। इसीलिए अर्जुन यहाँ कहते हैं, भगवान मुझे अपने बारे में और बताइए, और बताइए, और सुनने का मन है। अब भगवान अपने विभूतियों के बारे में बोलना शुरू करते हैं। हे अर्जुना, कहां तक बताऊं मेरा गुणगान, तुम्हें मैं क्या क्या बताऊं मेरे बारे में, लेकिन फिर भी तुम्हारी इच्छा है तो मैं तुम्हें अपने बारे में कुछ विशेष बातें बताऊंगा। तो अभी अर्जुना भगवान से क्या क्या प्रश्न पूछा कि भगवान, हम कैसे जाने आपको, हम कैसे स्मरण करें, क्योंकि आप तो सभी जीवात्माओं के समक्ष मौजूद नहीं हो, तो आपको कैसे याद करें। देखिए, भगवान, कृष्ण को हम भगवान क्यों कहते हैं, क्योंकि उसका डेफिनेशन है भगवान का। जब हम कहते हैं ना श्री भगवान उवाच, भगवान किसे कहते हैं, तो पराशर मुनि ने भगवान का एक बहुत सुंदर डेफिनेशन दिया है, एक बड़ा सुंदर व्याख्या दिया है भगवान का। मैं वो श्लोक पढ़ के सुनाता हूं आपको। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्य श्रिय ज्ञान वैराग्यश्चैव सन्नाम भग इतिंगना। वो बता रहे हैं, जिस व्यक्ति के पास ये 6 प्रकार के गुण मौजूद हैं वो वास्तव में भगवान है। तो इस संसार में कई लोग अपने आप को भगवान कहने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आप यहां खुद ही देख सकते हैं कि उनके अंदर ये 6 क्वालिटी, ये 6 जो गुण है, ये मौजूद है कि नहीं है। मैं आपको एक एक करके इसके बारे में बताऊंगा। सबसे पहला है वीरस्य, स्ट्रेंथ, शक्ति। देखिए, इस संसार में हर एक व्यक्ति के पास इन 6 में से कोई ना कोई क्वालिटी है, कोई ना कोई गुण है, लेकिन वो कंप्लीट मात्रा में नहीं है। तो पहले आप ये 6 का नाम सुन लीजिए। सबसे पहले वीरस्य मतलब स्ट्रेंथ, ताकत। दूसरा है यशस मतलब फेम, उसकी विख्यात, उसका ग्लोरीज, उसका प्रख्यात जो होता है, विख्यात। तीसरा है श्रिय, श्रिय मतलब जो है वो है वेल्थ, मतलब धन। चौथा है ज्ञान मतलब नॉलेज।
पांचवा है आपका वैराग्य मतलब रिनाउंसिएशन, सॉरी श्रिया मतलब ब्यूटी, और ये ऐश्वर्य मतलब वेल्थ। तो ये 6 जो है वो क्या है, सबसे पहला है ताकत स्ट्रेंथ, फिर फेम ख्याति, तीसरा है आपका वेल्थ धन दौलत, चौथा है आपका ज्ञान, पांचवा है आपका ब्यूटी, ब्यूटी मतलब सुंदरता, और छठा है आपका रिनाउंसिएशन वैराग्य। ये 6 गुण जिन या 6 ऐश्वर्य जिन ही व्यक्ति में पाए जाते हैं वो भगवान कहला सकते हैं, फुल मात्रा में जिनके अंदर है। आप देखिए इस संसार में जिस किसी व्यक्ति के पास ये 6 में से कोई एक भी गुण या ऐश्वर्य होता है, हम उससे अट्रैक्ट होते हैं, है ना। कोई किसी बहुत स्ट्रेंथ है, बहुत ताकतवर है, हम उससे तुरंत अट्रैक्ट हो जाते हैं, हम नेचुरली हम उससे आकर्षित होते हैं। किसी कोई बहुत ज्ञानी है तो हम उससे आकर्षित होते हैं, किसी का बहुत धन है तो भी हम आकर्षित होते हैं, कोई बड़ा वैरागी है तो भी हम आकर्षित होते हैं। क्यों हम आकर्षित हो रहे हैं इस संसार में, हम किसी से भी आकर्षित होने, पता है क्यों? क्योंकि उसमें कृष्ण का गुण झलकता है। वास्तव में अपने मूल रूप में एक जीवात्मा कृष्ण से पूर्णतः आकर्षित होता है, लेकिन क्योंकि अभी वो कृष्ण का सामीप्य नहीं प्राप्त कर पा रहा है, तो कृष्ण के गुण को इसमें ढूंढ रहा है संसार में, और जिस किसी में भी कृष्ण के गुण दिखते हैं उसको वो उससे आकर्षित होता है। आप देखिए बाय नेचर है, ये हमारा स्वभाव है। हम किसी के अंदर भी कोई अच्छे गुण देखते हैं, तुरंत हम उससे आकर्षित हो जाते हैं, है ना। उससे बात करने का मन करता है, उनके समीप जाने का मन करता है। क्यों? क्योंकि वास्तव में ओरिजिनल स्टेट में हम कृष्ण से आकर्षित थे, लेकिन अभी क्योंकि कृष्ण को हम भूल बैठे हैं, तो हम वही गुण को यहां ढूंढ रहे हैं, और जिस किसी में गुण दिखता है हम उससे आकर्षित हो जाते हैं। अब मैं आपको एक एक करके बताऊंगा किस प्रकार भगवान के अंदर ये गुण केवल बोलने के लिए नहीं है, भगवान ने अपनी लीलाओं में इन गुणों को प्रदर्शित करके दिखाया इस संसार में। सबसे पहले बात करते हैं हम स्ट्रेंथ की, मतलब ताकत। देखिए कृष्ण जो है वो इतने ताकतवर थे कि आपकी जानकारी के लिए भगवान जब वृंदावन में थे तो उन्होंने एक भी अस्त्र नहीं उठाया, सभी असुरों को उन्होंने केवल अपने हाथ से ही लगभग सबको मार दिया, है ना। भगवान जब 4 या 5 महीने के थे तब उन्होंने पूतना नामक राक्षस को मार दिया था, केवल उसका स्तनपान करके उसके प्राण चूस लिए थे भगवान ने। वो तो छोड़िए, जब भगवान केवल 7 साल के थे तब भगवान ने अपने दाहिने हाथ की छोटी उंगली में 7 दिन और 7 रात के लिए गोवर्धन पर्वत को धारण करके रखा था। ये गोवर्धन पर्वत जब आप परिक्रमा करते हैं तो इसकी लगभग जो वो मील है वो है 21 किलोमीटर लगभग आपको चलना पड़ता है। और सोचिए 5,000 साल पे तो ये और लंबा और बड़ा और चौड़ा था, तो कितना इसका परिक्रमा का मार्ग होगा। ऐसे विशाल पर्वत को भगवान ने 7 दिन 7 रात अपनी चुटकी उंगली में, छोटी उंगली फिंगर में उठा के रखा था। आप सोचिए किसी भी आप ऐसे पुरुष को बुला दीजिए जो एक टेबल को खाली अपनी उंगली में उठा कर रख दे 7 घंटे के लिए केवल, तो हम मान लेंगे बड़ा महान व्यक्ति है, और लोग अपने आप को भगवान बोल रहे हैं। और ऐसा नहीं कि भगवान को कोई बड़ा कष्ट हो रहा था। एक बार प्रभुपाद जी के एक शिष्य ने भगवान कृष्ण का ऐसा फोटो बनाया था जिसमें वो गोवर्धन धारण कर रखे हैं, तो उसमें उसने क्या दिखा दिया, यहाँ पर बहुत बाइसेप्स दिखा दिया, एकदम एकदम बड़ा बड़ा बाइसेप्स दिखाया कि भगवान बॉडी बिल्डर है। तो जब प्रभुपाद जी को दिखाया तो प्रभुपाद जी हंस पड़े। प्रभुपाद जी बोले, अरे भगवान को इतना बॉडी की दरकार नहीं है। जो भगवान इन सभी विशाल विशाल जो ये जलाशय, विशाल विशाल जो ये पर्वत, विशाल विशाल ऐसे जन समूह सभी लोग को लेकर के जो बड़े बड़े ग्रह है, उनको एकदम रूई की माफी हवा में तैरा सकते हैं, वो भगवान के लिए के पर्वत उठाना कौन सी बड़ी बात है। कृष्ण के लिए कोई भी कार्य करना कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं है। उनकी ताकत इतनी असीम ताकत है भगवान के अंदर, दी है स्ट्रेंथ। इसलिए जब कोई भगवान के शरण में रहता है उसको किसी से डरने की दरकार नहीं है ना। तो जब पूतना का प्रसंग सुन रहे थे परीक्षित महाराज, तो परीक्षित महाराज को डर नहीं लगा, अरे ये पूतना आ रही है तो बाल घातनी है, ये तो आकर के भगवान का वध कर देगी, अभी क्या होगा, गोकुल वृंदावन में क्या होगा। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, अरे परीक्षित महाराज आप क्या चिंता कर रहे हो, जिस हरि के नाम, जिस कृष्ण के नाम जब जहां होता है, जहां उनकी कथा चलती है, वहां कोई प्रकार का अपशकुन कभी हो ही नहीं सकता। तो जब स्वयं साक्षात परम भगवान वहां मौजूद है गोकुल में,
उनका कोई क्या बाल बाका कर लेगा, क्यों तुम भयभीत हो रहे हो। तो भगवान की शक्ति अनंत है। हर एक टॉपिक के विषय में घंटों घंटों बुलाया जा सकता है, लेकिन हम एक एक ही उदाहरण लेकर के आगे बढ़ेंगे। दूसरा है फेम, भगवान की ख्याति। कौन नहीं जानता भगवान को। वास्तव में आप देखिए, अभी आप बोलेंगे पूरे विश्व में कौन है, लेकिन विश्व में भी सभी जानते हैं। देखिए कृष्ण आदि च मध्य च अंत सर्वत्र गीयते। सभी शास्त्रों में आप खोल के देखिए, चाहे शुरुआत हो, चाहे अंत हो, चाहे मिडिल हो, हर जगह भगवान कृष्ण का गुणगान गाया गया है। सभी ऋषिगण, सभी देवता, सभी किन्नर, कभी सभी जो सर प्रकार के इवन राक्षस, सब लोग जो है भगवान का गुणगान गाते हैं। उनकी कीर्ति चारों तरफ फैली हुई है। आप भारत में देख लीजिए भगवान, अगर आप उत्तर दिशा में जाएंगे तो बद्रीनाथ के रूप में बैठे हुए हैं। आप दक्षिण जाएंगे तो भगवान तिरुपति रूप में बैठे हुए हैं। आप अगर पूर्व की ओर जाएंगे तो आप देखेंगे जगन्नाथ जी बैठे हुए हैं यहाँ पर। आप अगर पश्चिम की ओर जाएंगे तो इधर कौन है, द्वारकाधीश बैठे हुए हैं। हर जगह आप किसी देवी देवता का देख लीजिए, आपको ऐसे हर जगह इतने विस्तरित रूप से जहां भगवान बैठे हुए हैं, आपको ऐसा स्थान नहीं मिलेगा। और भगवान के अलग अलग पास टाइम भी है। जब आप उत्तर जाते हो तो बद्रीनाथ के रूप में वो वहां क्या कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं। वो बिजनेस कर रहे हैं कहाँ, नीचे साउथ में जाके तिरुपति के रूप में, इससे सबसे अमीर मंदिर है। और भगवान भर भोज खाना कहाँ खाने जाते हैं, जगन्नाथ के रूप में खाते हैं, पुरी में, जगन्नाथपुरी में जाके भगवान भोजन खाते हैं, इसलिए वो अन्न ब्रह्म है। और इधर आप देखोगे तो द्वारका में वो राजपाट कर रहे हैं, राजा के रूप समान बैठे हुए हैं वो। तो हर जगह भगवान का अलग अलग रूप है, भगवान के इतने लीलाएं हैं। तो वो सबसे प्रख्यात है भगवान कृष्ण। तीसरा वेल्थ, भगवान का ऐश्वर्य, भगवान का धन, उसकी क्या गणना करें। भगवान, कई लोगों की आपत्ति है कि भगवान ने 16,108 रानी से विवाह किया। तो हम उनसे कहते हैं भाई तुम्हें क्या आपत्ति है, तुम्हें विवाह करना, तुम्हें भी कर लो, क्या तुम पालन कर सकते हो उनका। तो भगवान 16,108 रानियों से विवाह तो किए, लेकिन हर एक रानी को उन्होंने एक एक महल दिया। और वो महल कोई ऐसा वैसा महल नहीं था, हर एक महल सोने चांदी हीरे जवाहरात से बना हुआ था, एक एक महल। अब आप सोचिए, अगर भगवान एक रानी के साथ एक दिन भी बिताते हैं तो उस रानी का अगला टर्न कब आएगा। वो आएगा कम से कम 10-15 साल बाद। 16,000 रानियां हैं, लेकिन भगवान कोई ऐसे पति नहीं थे कि जिनकी शक्ति नहीं है। भगवान अपने आप को 16,108 रूप में विस्तरित करते थे और एक साथ सभी रानियों के महल में घुसते थे। और जब सुबह वो निकलते थे तो एक साथ निकल करके फिर एक कृष्ण बन के जाते थे, अपने सुधर्म सभा हॉल में जाते थे राजपाट करने के लिए। ये है भगवान, ये है भगवान, ये है उनका ऐश्वर्य, ये है उनका धन, है ना। तो भगवान के धन की कोई सीमा ही नहीं है, कितने अलौकिक दिव्य धन है। और तो मैं क्या बताऊं, भगवान का जो धाम है वो चिंतामणि पत्थर से बना हुआ है। इसके विषय में कथा आती है। एक बार जीव गोस्वामी, हमारे एक आचार्य हैं गौड़ीय वैष्णव में, जिन्होंने अकबर को बहुत खुश कर दिया था। तो एक बार अकबर ने जीव गोस्वामी को अपने दरबार में बुलाया और कहा बताइए आपकी क्या इच्छा है, मैं आपकी क्या सेवा करूं। तो जीव गोस्वामी ने कहा देखिए बादशाह, मेरी क्या इच्छा है, मैं तो एक फकीर हूं, मैं तो एक बस एक साधु हूं। अगर कुछ करना ही है तो एक काम करो, केसी घाट, वृंदावन में एक बहुत सुंदर स्थान है केसी घाट, जहां भगवान ने केसी नानव को मारा था, उसकी कुछ सीढ़ियां के पत्थर टूट गए हैं, उस पत्थर को ठीक करा दो, खाली सीढ़ियां ठीक करा दो। अकबर हंसने लगा, बोला किससे बात करे हो जानते हो, मैं बादशाह हूं, इतना छोटा चीज मांगे। बोला नहीं नहीं मुझे इतना ही चाहिए, आप केवल इसको ठीक करा दो। बोला ठीक है, अपने मंत्री को भेजा, बोला जाओ। तो जीव गोस्वामी क्योंकि शुद्ध परम वैष्णव भक्त हैं, उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से, अपने दिव्य से उसको दिखाया वो उस मंत्री को। तो उस मंत्री जब नापा वो सीढ़ी का साइज और सब पत्थर देखा, जाके अकबर को कहा बादशाह आपकी पूरी संपत्ति को भी बेच देंगे तो इस पत्थर जो यहाँ लगा हुआ है उसका एक टुकड़ा भी नहीं खरीद सकते आप, क्योंकि चिंतामणि पत्थर है, ये मिलेगा ही नहीं आपको पूरी दुनिया में। तो जीव गोस्वामी ने कहा ये है वृंदावन धाम, चिंतामणि धाम है। हम हालांकि अपने दृष्टि से नहीं देख सकते, लेकिन भगवान का धाम है। भगवान का धाम जो है वो इतना चमकता रहता है कि उसमें आप अपने पूरा मिरर रिफ्लेक्शन देख सकते हो और एकदम चमचमाता। फिर भी भगवान के धाम में सहस्त्र लक्ष्मियां, यहां हम एक लक्ष्मी के कृपा प्राप्त करने के लिए कितना व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, क्या क्या पूजा पाठ करते हैं। सहस्त्र लक्ष्मियां वहां पर झाड़ू पोछा लेकर के अपने हाथ में भगवान के वो महलों को साफ करते रहती, पोछती रहती। क्यों?
क्योंकि वो जानते हैं कि भगवान यदि हमारी सेवा भाव से खुश हो जाए तो हमारे तब एक नजर उठा के देख लेंगे। लक्ष्मियां, सहस्त्र लक्ष्मियां भगवान की सेवा में लगी रहती है। बताइए वो भगवान का ऐश्वर्य का क्या हम गुणगान करेंगे, क्या धन दौलत होगी उनके पास। ये है उनका ऐश्वर्य, ये है उनका धन, है ना। तो इस संसार में कोई लखपति बन सकता है, कोई करोड़पति बन सकता है, कोई अरबपति बन सकता है, कोई खरबपति बन सकता है, लेकिन क्या कोई कह सकता है कि मैं लक्ष्मीपति हूं? कोई नहीं कह सकता। ये केवल एकमात्र नारायण, एकमात्र कृष्ण ही कह सकते हैं कि वो लक्ष्मीपति है। ये है भगवान का वेल्थ। फिर चौथा है भगवान का ज्ञान, नॉलेज। तो देखिए भगवान को अकुंठ में दशा कहा गया है। अकुंठ में दशा मतलब जिनकी बुद्धि कभी भी क्षय नहीं होती है, उनके स्मरण से कभी कोई चीज हट नहीं सकता है, कभी भी नहीं। भगवान को सब कुछ याद है, सब कुछ उनको याद रहता है। और पूरे सृष्टि में कौन से कोने में कहा क्या चल रहा है भगवान को पता है ये बात। और देखिए ये भगवान की भगवत गीता जो उन्होंने कही है 700 श्लोक में, भगवान ने तो इसमें खैर 544 श्लोक ही कहे हैं, लगभग इतने श्लोक कहे हैं। इन छोटे से 45 मिनट के अवसर पर उन्होंने ऐसा ज्ञान दे दिया है जो पिछले 5000 साल तो छोड़ो, आने वाले युगों युगों तक इस गीत को गाया जाएगा, इस भगवता को गाया जाएगा और इससे ज्ञान लिया जाएगा। इसमें एक शब्द भी इधर उधर नहीं हुआ है और ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल है। हर एक मनुष्य इसको पढ़ सकता है, अपने जीवन में इसको लागू कर सकता है और वो इसका रिजल्ट प्राप्त कर सकता है। और ये कई युगों तक, जब तक सृष्टि चलेगी तब तक ये गीता का ज्ञान रहेगा इस संसार में। इन्हें भगवान तो कहते हैं इमम विवस्वते योगान, आपने चौथे अध्याय में पढ़ा होगा ये चीज कि मैंने सबसे प्रथम ये ज्ञान सूर्य देवता को दिया था, विवस्वान को दिया था, कई करोड़ों साल पहले ज्ञान दिया था और वही ज्ञान मैं तुम्हें आज दे रहा हूं। तो भगवान कुछ शब्दों में, इनफैक्ट जो भगवान कह दे, जो भगवान के मुख से निकल जाए वो वेद वाक्य है, वो कभी गलत नहीं हो सकता। ये उनका ज्ञान है भगवान का, इतना असीम ज्ञान भगवान रखते हैं। और फिर जो पांचवा है वो है ब्यूटी, भगवान की सुंदरता। इसके विषय में क्या कहूं आपसे। भगवान की सुंदरता को वर्णन करने के लिए स्वयं ब्रह्मा जी एक गीत लिखते हैं इसमें, वेणुम कनंतम अरविंद दलायताक्षम बरहा वसंतमसितंबुद सुंदरांगम कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामी। मैं ऐसे गोविंद को प्रणाम करता हूँ, आदि पुरुष को प्रणाम करता हूँ जो वेणुम कनंतम, वेणु धारण करके रखे हुए हैं अपने सिर पर। वेणुम कनंतम अरविंद दलायताक्षम, अरविंद उनके जो आंख है वो इतनी चौड़ी है कि कान तक जाके मिलते हैं और एक कमल दल के पत्ते के समान दिखते हैं, कमल का जो पत्ता होता है वैसे दिखते हैं। बरहा वसंत मसितम बुध सुंदरांगम, बरहा, बरहा मतलब पीकॉक फेदर, मोर का पंख धारण करके, उनका मेघ श्यामम, उनका जो शरीर की जो कांति वो श्याम कांति, वैजंती माला धारण करके इतने सुंदर लगते हैं। कंदर्प कोटि कमनिया, करोड़ करोड़ कंदर्प, कंदर्प उस देवता का नाम है जिनको कामदेव कहते हैं, कामदेव को कंदर्प भी कहा जाता है। ये कामदेव वास्तव में इस संसार में जब भी हमें कोई आकर्षण होता है किसी के प्रति तो ये कामदेव उस समय कार्य करते हैं। इसके पास 5 बाण होते हैं, ये 5 बाणों से किसी भी व्यक्ति को मोहित कर सकते हैं। तो एक बार ये कामदेव जो है ये नारद मुनि के पास गए, नारद मुनि को ट्रबल करने, परेशान करने गए। नारद मुनि ने कहा अरे कामदेव मुझे क्यों परेशान कर रहे हो, मैं तो एक बाल ब्रह्मचारी हूं, मुझे मुझे तुम आकर्षित करके क्या फायदा करोगे। मैं तुम्हें एक स्थान बताता हूं जहां पर जाओ और वहां पर उस व्यक्ति को तुम आकर्षित करके दिखाओ। तो नारद मुनि ने कहा बताओ कहां स्थान है। बोले वृंदावन में चलो, वंशी वट के नीचे यमुना के किनारे, वहां पर एक सुंदर नौजवान तरुण बालक जो है वो कई सारे स्त्रियों से घिरा हुआ है और माहौल ही बहुत सुंदर है, वहां जाके उसको परेशान करो। ये बोला तो बहुत अच्छा है, सेटिंग भी बहुत अच्छा है, एकदम सीनरी, वो स्थान भी बहुत अच्छा है और एकदम तरुण बालक है, मतलब एक नौजवान व्यक्ति है एकदम, उसको मैं जाके परेशान करूंगा। तो ये जाकर के अपना बाण तरकस पे डाल, ये अपना बाण डाल लिए धनुष पे और ऊपर से कृष्ण को शूट करने के लिए तैयार हुए। भगवान ने अपनी खाली तिरछी नजर उठा करके ऊपर देखा उसको, ये भगवान की सुंदरता को देख करके ये मूर्छित होकर गिर गया। बोला बाप रे बाप, ऐसा सुंदर व्यक्ति इस संसार में मौजूद है, मैंने कभी अपने जीवन में देखा नहीं ऐसा सुंदर व्यक्ति। इसलिए कंदर्प कोटि, करोड़ों कामदेव को जीतने वाले भगवान है। इस संसार में क्या, इस ब्रह्मांड में कोई व्यक्ति नहीं है जो कामदेव को जीत ले।
ये पॉसिबल नहीं है इस पूरे ब्रह्मांड में। केवल एक ही व्यक्ति कामदेव को जीत सकता है, वो है भगवान कृष्ण, वो है भगवान नारायण, है ना। सुखदेव गोस्वामी, परम संत चूड़ामणि सुखदेव गोस्वामी, जो कि ब्राह्मण में इतने स्थित थे कि जब वो अपने माँ के गर्भ से निकले तब उनको ये सुदबुद्ध नहीं था कि मेरे माँ कौन है, मेरे पिता कौन है, क्योंकि वो परम वैरागी पुरुष थे। तो जब वो भागने लगे माँ के गर्भ से निकल करके डायरेक्ट भागने लगे जंगल की ओर, तब व्यास देव के शिष्यों ने एक भागवतम में कुछ श्लोक गा रहे थे। तो उस श्लोक में गाते गाते उन्होंने ये श्लोक गाया, बर्हा पीड़न नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रत वास कनक कपि संवजयन्ति च मालम रंध्रान वेणुधर सुदया सुदया पूरयम गोप वृंदे वृंदारण्यम सपाद्रमनम प्रविशद गीत कीर्ति। ये भगवान जब वृंदावन में अपने ग्वाल बाल सखाओं के साथ घुस रहे हैं तो उसका वर्णन है। तो बता रहे हैं, बढ़ा पीड़न मटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम, भगवान यही पिकॉक फेदर, ये जो मोर का पंख अपने सिर पे धारण करके, कर्णिकारम, कर्णी का फूल एक होता है, वो अपने कान में धारण करके, वजयंती च मालम, वजंती की माला पहन करके, और पीताम्बर पीले वस्त्र में, अधर सुधर पुरयम, अपने अधर में अपने होठों में बांसुरी को लगा करके, स्वपाद रमणम प्रविष्ट गीत कीर्ति, अपने ग्वाल बाल सखाओं को लेकर के घुस रहे हैं। जब इस श्लोक को सुखदेव गोस्वामी ने सुना तब उनका मन इतना विचलित हो गया, उन्हें सोचा ऐसा सुंदर पुरुष कौन है संसार में, मैं उसका दर्शन करना चाहता हूं, मैं उससे मिलाता हूं। तो ये जो ब्रह्म ज्ञानी थे, ब्रह्मन में स्थित थे ये व्यक्ति, ये भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त बन गया। वही सुखदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवत की कथा कर कह दिए भगवान के विषय में। तो भगवान की सुंदरता इतनी इतनी मधुर है कि उसकी कोई तुलना नहीं है संसार में, इतने सुंदर है भगवान, है ना। तो हालांकि भगवान, मैं पहले ही बता रहा था कि 125 साल के थे, 125 से ज्यादा साल के थे महाभारत युद्ध के समय में, लेकिन इतने कोमल उनके अंग थे, इतने कोमल उनके शरीर था कि महाभारत के युद्ध में जब अर्जुना किसी को तीर मारता था तो कोई भी सिपाही या कोई भी योद्धा जब अपने प्राण छोड़ता था तो वो भगवान का सुंदर शरीर देख के छोड़ता था, क्योंकि भगवान तो सामने पार्थ सारथी के रूप में खड़े हैं। जब वो भगवान के शरीर को देख के शरीर छोड़ता था, सीधा भगवत जाता था वो, क्योंकि कृष्ण के सुंदर रूप को देख करके उसके मन में जितना भी इनके प्रति आक्रोश था या वो था, वो सब शांत हो जाता था और भगवान को स्मरण करते हुए शरीर छोड़ता था। इसलिए पूत अब अर्जुन के जो तीर थे वो उनके शरीर को भेद करके, उनके रक्तपान करके उनके सारे पापों को नष्ट करते थे। और जब कृष्ण के सुंदर शरीर को, सुंदर अंग को देख करके वो जब शरीर छोड़ते थे तो डायरेक्ट भगवत धाम प्राप्त करते थे वो लोग, सारे महाभारत के योद्धा लोग, जो लोग भी अर्जुन के हाथ में मारे गए हैं। इतना सुंदर भगवान का रूप था, इतना और भगवान के शरीर से जो कांति निकलती है वो तो दे दिव्यमान, करोड़ करोड़ सूर्य के समान कांति निकलती है उनके शरीर से, दिव्य। तो बहुत सुंदर वर्णन है भगवान के भागवतम में, कई अनेक स्थानों पर कृष्ण की सुंदरता का वर्णन है। अगर आप उसको पढ़ेंगे और जानेंगे तो आपका हृदय गदगद हो जाएगा भगवान की सुंदरता के बारे में सुनते सुनते। ये है भगवान की सुंदरता। और आखिरी जो भगवान के हम ये गुण के बारे में चर्चा कर रहे हैं उसमें वैराग्य। देखिए, जिस किसी व्यक्ति के पास ये पांचों गुण जो मैंने आपको बताए ये भरपूर मात्रा में हो तो वो कितना घमंडी हो जाएगा। इस संसार में किसी व्यक्ति के पास थोड़ा सा धन क्या आ जाता है, थोड़ा सा बल क्या आ जाता है, थोड़ा सा ज्ञान क्या आ जाता है, इतना अहंकारी और गर्वित हो जाता है कि पूछो मत। वो सोचता है मैं सबसे महान हूं। लेकिन भगवान के अंदर एक लेस मात्र भी गर्व नहीं है। आप देखिए वो भगवान क्या सेवा कर रहे हैं। वो भगवान अर्जुना के सारथी के रूप में बैठे हुए हैं। जब राजसु यज्ञ हुआ तो सबने अपनी सेवा बांट ली। युधिष्ठिर महाराज ने सबसे पूछा तुम क्या क्या सेवा करोगे, तो कोई भगवानों को सेवा नहीं दिया। सबने कहा भगवान कृष्ण को क्या सेवा देना, ये तो भगवान है, इनको क्या सेवा देना है। तो पता है भगवान ने क्या सेवा किया, भगवान ने चप्पल स्टैंड में सेवा किया जाकर के। तो जो भी लोग आते थे अतिथिगण, उनके चप्पल को लेकर के, उनके चरणों से लेकर के सही स्थान पर रखना, उनको साफ करके उनको देना, ये सेवा भगवान ने किया। आप सोचिए वृंदावन में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जो कृष्ण से प्रेम नहीं करता होगा। जब गोवर्धन लीला हुई तो भगवान जब 7 दिन धारण करके रखे थे गोवर्धन पर्वत को, तो भगवान ने सबसे पूछा हे व्रजवासियों,
मैं तुमसे इतना प्रसन्न हूं कि मांगो मुझसे, क्या मांगना है तुम्हें, तुम्हारी जो इच्छा है मैं तुम्हें भरपूर मात्रा में दूंगा, मैं इतना खुश हूं तुम्हारी भक्ति से। तो सब ने सोचा, सब किसी के मुंह से आवाज नहीं निकल रही है, क्या मांगे भगवान से, भगवान से क्या मांगे। तो फिर भगवान ने कहा ठीक है, तुम लग रहा संकोच कर रहे हो मुझसे मांगने के लिए, एक काम करो, अपने आंखें बंद करो और अपने मन में मांगो, अपने मन में मांगो, मैं समझ जाऊंगा और मैं तुम्हें तुम्हारी इच्छा पूरी कर दूंगा। तो सब ने आंखें बंद करी और आपको पता है सब ने क्या मांगा, सभी व्रजवासियों ने एक ही वर मांगा, हे भगवान, हे विधाता, हे परम परमेश्वर, यदि आप हमारी भक्ति से प्रसन्न हैं, यदि आप हमारी भक्ति से खुश हैं, तो ये हमारे कृष्ण को सदैव सकुशल समंगल रखिए, सदैव इसकी खुशी जहां पर हो वैसा ही हमें हमें वही चाहिए, बस हमें बस एक ही कामना है, कृष्ण संतुष्ट रहे, कृष्ण खुश रहे। बताइए, ये सभी व्रजवासियों की माना, इसलिए वृंदावनवासी जैसा कोई भक्त नहीं हो सकता है संसार में। व्रजवासी की जो भक्ति की जो पराकाष्ठा उन्होंने दिखाई है, ऐसा कोई कर नहीं सकता पूरे विश्व में, इसलिए सबसे टॉप मोस्ट ड्यूटी में उनका नाम आ जाता है व्रजवासी लोगों का। तो ऐसे वृंदावनवासी लोग को भगवान छोड़ के चले गए मथुरा और कभी वापस नहीं आए। सोचिए, जहां पर आपको अत्यधिक प्रेम मिल रहा हो, क्या कभी आप वो स्थान छोड़ेंगे? नहीं, आप कभी वो स्थान नहीं छोड़ेंगे। लेकिन भगवान वो स्थान छोड़ के चले गए क्योंकि उनको कंस की मृत्यु करनी, कंस को मारना था और द्वारका जाना था, कभी वापस लौट के नहीं आए वृंदावन में भगवान, है ना, ऐसे वैरागी वो। आप भगवान राम, प्रभु रामचंद्र का वैराग्य देखिए, एक रात पता चलता है कि कल मेरा राज्याभिषेक होने वाला है, अगले दिन सुबह पता चलता है कि तुम्हें 14 वर्ष का वनवास जाना है। भगवान के चेहरे पे कोई अंतर नहीं है, दोनों में समान भाव। तो ये टॉप मोस्ट वैराग्य भगवान, उनके अंदर कोई अटैचमेंट, कोई प्रकार का किसी के प्रति आसक्ति नहीं होती है भगवान के अंदर। इसीलिए ये छह जो गुण है, ये भगवान के अंदर भरपूर मात्रा में है, इसीलिए वो भगवान है। इसीलिए, और ये छह गुण एक साथ उनके अंदर रहते हैं, हमेशा एक साथ, इसलिए वो भगवान है। तो भगवान आगे अपने गुणगान का बखान करते हुए कहते हैं, अपने विभूति के बारे में बताते हैं। देखिए विभूति क्या है, जैसे मान लीजिए आपके घर से कोई एक मेंबर आप चला गया है कोई दूर स्थान पर रहने के लिए, तो आप बार बार उसके कपड़े या जूते या कोई चीज को देख करके उसको याद करते हैं। या मान लीजिए कोई बुजुर्ग चले गए इस शरीर छोड़ करके, तो हम उनके चश्मे, वो चीज को देख करके उनकी याद आती है चीज उनकी लेकिन उनकी याद आती है। उसी प्रकार अर्जुन ने पूछा, भगवान आपको हम कैसे याद करें, इस संसार में आपको कैसे समझे। तब भगवान अपने विभूति बताते वक्त कई चीज बताते हैं, हे अर्जुना, तुम जब तुम ये सूर्य को देखो तो समझो सूर्य मेरी आंख है। भगवान कहते हैं मैं सभी वेदा में मैं साम वेद हूं, मैं सभी देवताओं में मैं इंद्र हूं, मैं सभी जो इंद्रियां हैं उसमें मैं मन हूं, मैं सभी प्रकार के जीवात्मा में मैं चेतना हूं, मैं सभी प्रकार के जो मंत्र है उसमें ओम हूं, मैं सभी प्रकार के यज्ञों में जपा यज्ञ हूं, मैं सभी प्रकार के ऋषिगण में नारद मुनि हूं। ऐसे करके भगवान एक लंबी लिस्ट बताते हैं कि इस संसार में तुम कोई भी वस्तु देखो, तुम कोई भी अच्छी वस्तु देखो, कोई भी सुंदर चीज देखो, ये मानो अर्जुना वो मैं हूं। यद यद विभूति मत सत्वम श्रीमद ऊर्जितम एव वा तत्तद एवावगच्छत्वम मम तेजो अंश संभवम। ए अर्जुना, यदि इस संसार में कोई भी सुंदर वस्तु है, कोई भी किसी के अंदर कोई कला है, कोई गुण है, तो समझो वो मेरा अंश है, मेरा अंश है। यदि ये चीज हम देखना सीख गए तो हम कभी किसी से ईर्ष्या नहीं करेंगे। हम ईर्ष्या क्यों करते हैं? क्योंकि हम उस गुण को भगवान से अलग करके देखते हैं। तो आप कभी भी किसी के अंदर कोई अच्छे गुण देखो तो आप देखिए वो कृष्ण का रिफ्लेक्शन है उसके अंदर। कोई अच्छा गा रहा है, कृष्ण से आया है वो। कोई अच्छा बोल रहा है, कृष्ण से आया है। कोई बड़ा ज्ञानवान है, कृष्ण ने उसको बुद्धि दी है। यदि कृष्ण नहीं चाहेंगे तो कोई व्यक्ति कोई कार्य नहीं कर सकता है। इसीलिए हर स्थान पे हमें कृष्ण को देखने का प्रयास करना चाहिए, तब हम कभी भी, हमारे मन में किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं आएगी। हमारे मन में ईर्ष्या क्यों आती है? क्योंकि हम सोचते हैं इसके पास ये गुण है, मेरे पास क्यों नहीं है, ये देखो कितना फेमस हो रहा है, ये देखो कितना धन कमा रहा है, ये इससे कितना नाम हो रहा है, मेरे पास ऐसा क्यों नहीं है, और हम ईर्ष्या करते हैं। लेकिन जब हम समझ जाएंगे अरे ये तो गुण कृष्ण से आया है इसके अंदर, तो भगवान ने उसको कुछ गुण दिए, कुछ गुण मुझे दिए हैं, तो मैं मेरे गुण से भगवान की सेवा करूंगा, वो अपने गुण से भगवान की सेवा कर रहा है, तो इसमें हम ईर्ष्या क्यों करें, है ना। और फिर अंत में श्लोक कहते हैं, भगवान कहते हैं, अथवा बहुनते बहुनयतेना किम ज्ञातेन अर्जुना
तब विष्टव्यम इदम कृष्णम एकाम से स्थितो जगत। हे अर्जुना, मैं तुम्हें क्या बताऊं अपने बारे में, एक अंश मात्र से मैं इस पूरे जगत को संभाल के रखा हुआ हूं, मेरे एक अंश मात्र से। तो भगवान बोलते हैं कि मेरा गुणगान इतना विस्तरित है, इतना महान है कि अर्जुना, मैं पूरा यहाँ बखान करने के योग्य भी नहीं हूं, मैं पूरा बखान नहीं कर सकता तुम्हें, इतना मेरा गुण है। क्यों? अनंत शेष, अपने हजार हजार जो उसके फन है, उससे अनंत काल से भगवान के गुण गाते आ रहा है, आज तक खत्म नहीं हुआ वो। आपको पता है, अनंत शेष जिनके कई हजार लाखों उनके फन है, वो अपने हर एक फन से भगवान कृष्ण का गुणगान गाया जा रहा है, गाया जा रहा है, और डिफरेंट डिफरेंट ग्लोरीज हर एक दिन, लेकिन वो कभी भी खत्म नहीं होता। जब गरुड़ अपने पंख को फैलाते हैं, आपको पता है उससे सामवेद के गीत निकलते हैं, भगवान का गुणगान निकलता है, सोचिए, लेकिन वो कभी खत्म नहीं होता है। इतने अनलिमिटेड भगवान की क्वालिटीज, इतने गुण है, तो हम जो सुन रहे हैं तो बहुत ही कम है। इसलिए भगवान के विषय में हम 24 घंटा और कई सालों तक बोला जा सकता है, लेकिन फिर भी खत्म नहीं होगा भगवान का गुण, इतना विस्तरित भगवान का गुण है। हमारा ये सौभाग्य है कि हम एटलीस्ट कुछ जान पा रहे हैं भगवान के विषय में। ये जीवन हमारा जो है ये सफल हो जाएगा यदि हम इस जीवन में अंतिम समय तक भगवान के गुणगान को सुनते रहें, और हमारा जीवन ये गुणगान सुनते हुए और गाते हुए निकल जाए। यही प्रार्थना करना चाहिए मैं भगवान से, भगवान मेरी अंतिम सांस तक मैं आपके नाम रूप गुण चरित्र को सुनता रहूं, गाता रहूं, लोगों में बांटता रहूं, और ऐसे करते करते हमारे प्राण छूट जाए। यही हमारी जीवन की सफलता है। तो इसीलिए इस अध्याय में भगवान जो है अपने विभूति योग के बारे में ये बता रहे हैं। अब अगला जो अध्याय है जिसकी चर्चा हम कल करेंगे, वो है भगवान का विश्व रूप, रूप जो अर्जुना भगवान से प्रार्थना करते हैं दिखाने के लिए। बड़ा भयंकर रूप आया था, और उसमें भगवान क्या शिक्षा देते हैं वो हम कल देखेंगे, कल के क्लास में। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है या कुछ डाउट है तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, या तो आप बोल सकते हैं। पर आपका गूगल फॉर्म ये आ गया है जो क्विज का क्वेश्चंस, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ध्यान पूर्वक सॉल्व कीजिए इस क्विज को, और 2 बार मत सॉल्व कीजिए कृपया, एक ही बार सॉल्व कीजिए, क्योंकि जो आप पहला आंसर देंगे वही हम एक्सेप्ट करेंगे। यस, एक हाथ उठा हुआ यहाँ पर। चित्रा तिवारी, हाँ बोलिए माता जी, आपका क्या प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी। यस बोलिए। प्रभु जी, लॉलियम क्या है जो आपने बुलाया था ना? ग्रीड, ग्रीड, लॉलियम इज ग्रीड, इंटेंस डिजायर, ग्रीड लालच, लालच बोलते हैं ना, तो भगवान के बारे में सुनने की इंटेंस लालच, इच्छा, उसको लॉलियम कहते हैं। ओके, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी कहिए। प्रभु जी, वो आपने 6 गुणों के बारे में बताए थे, वो और एक बार सुनाइए ना। हाँ, तो वो है स्ट्रेंथ, सबसे पहला शक्ति बना बल, फिर आपका फेम यानी यश, फिर आपका वेल्थ माने धन संपत्ति, फिर आपका नॉलेज मतलब ज्ञान, और फिर आपका ब्यूटी सुंदरता, और छठा है आपका वैराग्य, रिनंसिएशन, वैराग्य। धन्यवाद प्रभु जी। हाँ। हरे यस कृष्ण। डॉक्टर जय, आपने हाथ उठाया, पूछिए। आप म्यूट में हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस प्रभु जी बोलिए। ये वैराग्य गुण के बारे में आप और कुछ बता सकेंगे? ये कृष्ण प्रभु। वैराग्य के बारे में? हाँ हाँ। हाँ, देखिए सबसे बड़ा वैराग्य तो क्या है, कृष्ण ने इस भौतिक सृष्टि को बनाई और भगवान इससे पूरा एलूफ हो गए, भगवान ने छोड़ दिया हमारे लिए, है ना। तो आप सोचिए हम लोग कितना भोग रहे हैं इस पूरे संसार को, लोग ड्रिलिंग कर करके धरती को खोद खोद के क्या क्या नहीं कर रहे, प्रदूषण कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जो है भगवान इन सबको सह रहे हैं, है ना। मान लीजिए आपने एक बिल्डिंग बनाई और उस बिल्डिंग में कोई जा करके उसको तोड़ फोड़ कर रहा है, उसमें गंदगी फैला रहा है, हाँ, और वहां पर जाके कई प्रकार के जो है आतंक प्रचार रहा है, ये सब कर रहा है, आप सह पाएंगे? लेकिन भगवान सह रहे हैं। तो भगवान का वैराग्य जो गुण है, मतलब भगवान डिटैच्ड है, भगवान कभी किसी चीज से आसक्त नहीं होते हैं।
तो इसीलिए हालांकि भगवान के पास ये गुण है, लेकिन देखिए भगवान रासलीला के बीच में, जब रासलीला चल रही है, सोचिए भगवान ऐसे करोड़ों स्त्रियों के बीच में लीला में है, लेकिन एक बार इनके मन में आया, सभी गोपियों के मन में एक बार आई, ये लीला के रूप में बता रहा हूं खाली मैं, कि हम कितने भाग्यशाली हैं, हम तो सबसे भाग्यशाली स्त्री है, क्योंकि कृष्ण हमारे साथ पर्सनली मौजूद है। भगवान गायब हो गए। अभी कौन होगा इस संसार में ऐसा पुरुष जो कई स्त्रियों के बीच में होगा और वो गायब हो जाएगा? वो तो पूरा मदोस होकर पागल हो जाएगा, वही पड़ा रहेगा। लेकिन भगवान गायब हो गए। भगवान किसी अटैच नहीं है, ये बात को समझिए। भगवान के लिए ऐसा नहीं है कि वो इमोशनली में आकर के एकदम हो जाएंगे। हाँ, अपने भक्तों से भगवान आ सकता है। भगवान को भी भौतिक चीजों से कभी आसक्त नहीं होते, कि कोई बहुत सुंदर है तो भगवान उससे आकर्षित हो गए। नहीं 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 नहीं, भगवान तो कुब्जा से आकर्षित हो गए थे, क्योंकि वो भक्त थी, है ना। तो भगवान के लिए एक ही क्राइटेरिया है उनको आकर्षित करने का, वो है भक्ति। तो वैराग्य मतलब कोई भी मटेरियल चीज या भौतिक चीज उनको आकर्षित नहीं कर सकती है। नो। तो ये जो श्री कृष्ण भगवान के जो 6 गुण है, उससे हाँ हम लोग क्या सीख लेना चाहिए? हाँ इससे हाँ, क्या संदेश हम लेना चाहिए? हमें ये लेना चाहिए कि हम इस संसार में कोई भी इन चीजों के प्रति आकर्षित हो रहे हैं, चाहे वो धन हो, चाहे वो बल हो, चाहे वो ज्ञान हो, चाहे वो सुंदरता हो, तो वो कृष्ण का ही रिफ्लेक्शन है संसार में, वो कृष्ण से ही आ रही है। तो यदि आप कोई सुंदर, जैसे आपको एक उदाहरण देता हूँ, एक बार प्रभुपाद जी एक एयरपोर्ट में जा रहे थे, तो उनके एक शिष्य थे जो बहुत नए नए आए थे, शिष्य अमेरिका में। तो एक बहुत सुंदर लड़की पास करी उस एयरपोर्ट से। तो ये जो नौजवान लड़का था, ये उसको घूर के देखने लग गया। तो प्रभुपाद जी इसको देखे, प्रभुपाद जी ने कहा ब्यूटीफुल ना, बहुत सुंदर है ना। तो ये चौंक गए, अरे मला, अरे हमारे गुरु जी जा रहे हैं और उनके सामने मैं क्या कर रहा हूँ ये। तो प्रभुपाद जी ने कहा, सोचो यदि भगवान की बनाई हुई वस्तु इतनी सुंदर हो सकती है, तो भगवान कितने सुंदर होंगे। तो जब भी हम कोई सुंदर चीज को देखें या कोई भी ऐसे गुणों को देखें जो मैंने बताया आपको, हमें कृष्ण को याद करना चाहिए कि ये तो कृष्ण से आया है वास्तव में। तब हम उस समय कृष्ण को याद कर पाएंगे। नहीं तो हम धन देखेंगे, आप मन में आएगा अरे मैं भोग लूंगा धन को। नहीं, जब आप धन देखे तो आप क्या सोचिए, अरे ये तो लक्ष्मी है, ये तो कृष्ण की सेवा में लगनी चाहिए। देखिए रावण ने सीता को, लक्ष्मी को भगवान राम से अलग करने का प्रयास किया, क्या परिणाम हुआ? विध्वंस हो गया। हनुमान ने सीता को राम से मिला दिया, लक्ष्मी को नारायण से मिला, क्या परिणाम हुआ? भगवान ने गले लगा लिया। तो कोई भी लक्ष्मी, कोई भी संसार में जो वस्तु है लक्ष्मी है, उसको कृष्ण की सेवा में लगाया जाए। ये तो इसीलिए हरे हर इसका मतलब ये है। हाँ, विभूति प्रभु जी, या विभूति भूषण बेहरा प्रभु जी, आप हरे पूछिए। कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण यस प्रभु जी। प्रभु जी। जैसे हम मूर्ति पूजा करते हैं, हाँ भगवान कृष्ण की मूर्ति भी हम पूजा करते हैं। हाँ दूसरे धर्म में ये बोला जाता है कि ये मूर्ति पूजा का तो ये काफिर है। हाँ तो उनको हम कैसे जस्टिफाई करें कि मूर्ति पूजा सही है? हाँ, ये पूरा एक होल सेमिनार है, हम कभी जब इस पर चर्चा करेंगे। तो फिर भी आपकी जानकारी के लिए, मूर्ति पूजा कोई न तो ये मनगढ़ंत प्रचलन है, ये शास्त्र युक्त है, क्योंकि मूर्ति में जो है साक्षात भगवान का वास होता है। इनफैक्ट इसके कई उदाहरण हैं और इसके कई सारे एग्जाम्पल्स हैं भी होते हैं। तो जैसे मान लीजिए आप पहले, अभी तो चलो मेल वेल का जमाना आ गया, पहले जब इंडियन टेलीग्राम पोस्ट होता था तो एक डाक खाना होता था, तो जगह जगह पे वो लाल रंग का डब्बा रहता था। आप उसमें लेटर डालते थे अपना, और लेटर डालने से आप निश्चित होते थे कि ये लेटर पहुंच जाएगा जहां मुझे भेजना है। उसी जी जी। प्रकार मूर्ति जो है वो भगवान का ही विस्तरित रूप है, और जो सेवा हम मूर्ति के रूप को करते हैं वो डायरेक्ट हम भगवान की सेवा कर रहे हैं। क्योंकि हम अपने इस जड़ इंद्रियों से भगवान को नहीं देख सकते, तो भगवान कृपा करके मूर्ति के रूप में हमारे सामने प्रकट होते हैं, ताकि हम उनकी सेवा कर पाए, हम उनसे आदान प्रदान कर पाए, है ना। जी जी। अभी देखिए भगवान का शरीर सच्चिदानंद शरीर है, तो आप तो उनको हम देख नहीं पाएंगे, ना उनसे आदान प्रदान कर पाएंगे। तो भगवान 8 रूप बताया गया भगवान का शास्त्र में, जैसे मिट्टी से, या आपका पेंट से, या आपका वुड से, लकड़ी से, या धातु से, ऐसे करके 8 वस्तुओं से मूर्ति बना करके एक शुद्ध भक्त जब भगवान को आह्वान करता है उस मूर्ति में और उसको प्राण प्रतिष्ठा करता है, तो प्राण साक्षात भगवान के अंदर आ जाते हैं, मूर्ति में आ जाते हैं। इनफैक्ट हमारे इस्कॉन में कई ऐसी घटनाएं घटी हैं जहां पर मूर्ति ने भगवान भक्तों से आदान प्रदान किया है। तो ये पूरा सच्चा है। ये लोग जो बाकी लोग जो बोलते हैं सब मायावादी है, ये लोग भगवान के रूप को नहीं मानते हैं। तो इसीलिए जब हम मूर्ति पूजा करते हैं
तो आप ये मत सोचिए भगवान सुन नहीं रहे, भगवान सुनते भी हैं, भगवान मूर्ति से खाते भी हैं और भगवान आदान प्रदान भी करते हैं। इनफैक्ट जी। हमारे इस्कॉन में आपको मैं दिखा सकता हूँ कई ऐसे मूर्ति हैं जो मोटे हो गए हैं, जो मैंने उनको 56 बुक खिला खिला करके उनका साइज भी चेंज होता है। ये सब जी, देखा जी, हुआ है, जी। तो आप और विस्तृत रूप से बताएंगे जब हम डीटी वर्शिप पे चर्चा करेंगे। जी जी जी, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद। हरे हरे कृष्णा कृष्ण। हरे कृष्णा। ओके, कोई और प्रश्न किसी का? या ओके, एक प्रश्न इसमें आया चैट बॉक्स में, वाई वेल्थ नेसेसरी, धन क्यों आवश्यकता है किसी को भगवान मानने के लिए? अगर कोई व्यक्ति भगवान है तो वो तो धन के परे है और उसको धन से कोई लेना देना नहीं हो। देखिए, पहली बात तो कोई एक इंसान भगवान नहीं बन सकता, चाहे उसके पास कितना ही धन हो जाए, है ना। कोई व्यक्ति इस पूरे संसार के धन को क्लेम नहीं कर सकता, वो चाहे कितना ही अमीर हो जाए, कोई पूरे संसार को नहीं खरीद सकता। और वेल्थ हम क्यों कंसिडर कर रहे हैं? क्योंकि हम धन से आकर्षित होते हैं, इसलिए हम इस बात को यहाँ ला रहे हैं। भगवान को धन से कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे कल मैंने बताया, भगवान तो विदुरानी के घर में जाके केले का छिलके खाने को तैयार है, भगवान को कोई धन वन की आवश्यकता नहीं है। लेकिन क्योंकि हम धन से आसक्त होते हैं, इसलिए भगवान भी अपना ऐश्वर्य प्रकट करते हैं ताकि हम उनसे आकर्षित हो जाए। तो जिस चीज से आप आकर्षित होंगे, भगवान वो ऐसा करके लीला करके दिखाएंगे ताकि हम उनसे आकर्षित हो जाए, समझे? ओके, ठीक है। ओके, तो हम यहीं पर स्टॉप करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ बने रहने के लिए। कल फिर मिलेंगे, 11वें अध्याय पर चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा कृष्णा। प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी।